I stood down. That is what I would say. Stood down. देखिए, मैं बोलूँगा कुछ एक शब्द, बट बनाने के लिए 50 शब्द है. So basically, the chat that I had with the coach and the selector was very simple. कि मेरे बैट से रन नहीं हो रहे, फॉर्म नहीं है, इम्पोर्टेंट मैच है, हमें फॉर्म वाले प्लेयर चाहिए. हमारी वैसे भी बैटिंग में उतनी लड़कों की फॉर्म नहीं चल रही है, तो आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते टीम में. ये सिंपल सा चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था. तो इसलिए मेरा ये समझ था कि मैं ये चीज़ कोच और सिलेक्टर को बताऊं कि ऐसे मेरे अंदर चल रहा है. उन्होंने मेरा डिसीजन बैक किया. उन्होंने बोला कि आप इतने साल से खेल रहे हो, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो. तो मेरे लिए ये डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर सब कुछ सामने रखा जाए तो ये डिसीजन सेंसिबल था. और ज़्यादा आगे की सोचूंगा नहीं. अभी इस टाइम पे टीम को क्या चाहिए था, बस ये थॉट थी, और उसके अलावा कोई थॉट थी नहीं. और रोहित, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई सेल्फलेस कप्तान है आप, सेल्फलेस प्लेयर है और बहुत सिक्योर हैं आप. ये बात मैंने कही भी है. ये बात भी सही है कि बल्ला नहीं चल रहा था. अब जो मेलबर्न का टेस्ट मैच था, उसके बाद ये वाला जो टेस्ट मैच आया, उसके बीच में मैंने एक बात कही थी जो मैं पर्सनली आप तक पहुंचाना चाहता था कि आप ये मैच में ना पुश करें, अपने आप को खेलने की कोशिश करें और ये फाइट आउट करें, इसको छोड़े नहीं. तो ये जो आपने डिसीजन लिया, वो आपने मैच के एक दिन पहले लिया कि आपने मेलबर्न के बाद मन बना लिया था? नहीं, ये मैंने यहाँ पर आके लिया, क्योंकि मैच ख़त्म होने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे बीच में, और उसमें भी एक दिन न्यू ईयर्स का था. तो न्यू ईयर्स पे ऐसे मौके पर मुझे सिलेक्टर्स और कोच को ये चीज़ नहीं बताना था, बट ये दिमाग में मेरे चल रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है. तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं हो रहा है, और साइड में हटना ज़रूरी था मेरे लिए. Rohit, can you take me through the entire journey? You landed in Perth, उसके बाद एडिलेड और ब्रिस्बेन में कोशिश थी, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो बना था. उसके बाद मेलबर्न में we eventually saw you open the batting as well. So just take us through the different phases. What was going on in your mind, even in the 3 games that you were captaining, to try and not shake up the combination that eventually got the win in Perth? Absolutely. See, look, it was very. When I arrived in Perth, it was quite evident that why did we win that game. There were 2 reasons. Obviously, we got bowled out for 150, and then we eventually got them bowled out for 100. We had 50 runs lead, and then गेम कहीं पे भी जा सकता था. सेकेंड इनिंग्स में जो 200 रन का पार्टनरशिप लगा, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर. दैट इज व्हाई वी वन द गेम. हम लोग को पता है कि पिचेस में यहाँ पर बॉलरों के लिए हेल्प है, बॉलर लोग काम करेंगे ही करेंगे, बट बैट्समैनों के लिए चैलेंज है. लेकिन उस चैलेंजेस को केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बड़े अच्छे तरीके से संभाला, और टीम को एक अच्छे ऐसे पोजीशन में लाके रख दिया कि वहाँ से हम मैच तो हार नहीं सकते थे. तो ये सब चीज़ दिमाग में थी. तो अगर वो चीज़ दिमाग में है तो उसमें छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं जब भी कप्तानी करता हूँ, 5 महीने के बाद क्या होने वाला है, 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, आई डोंट बिलीव इन दैट. बिकॉज अभी क्या चाहिए आपको, इमीडिएट फ्यूचर में क्या चाहिए, ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है. हमारा पूरा फोकस ये 5 मैच में था. हमको रिटेन करना था, जीतना था, सब कुछ करना था. तो ये सब जो डिसीजन लेते हैं वो टीम को सामने रखते हुए लेते हैं. दरअसल टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही प्लेइंग 11 से बाहर हो गए और जसप्रीत बुमराह ने कमान संभाली. इसके बाद से ही रोहित के बाहर होने की वजह और उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, और रोहित के बाहर होने पर हर किसी ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है. इस पर रोहित ने अभी तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन वे सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन मीडिया के सामने आए और स्टार स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू में सारी तस्वीर साफ कर दी. रोहित शर्मा ने ये साफ कर दिया कि उन्हें सिडनी टेस्ट मैच से पहले बाहर नहीं किया गया है, बल्कि ये उनका खुद का फैसला है. लगातार रन नहीं बनाने से परेशान चल रहे थे, और इसीलिए उन्होंने खुद ही अपनी परेशानी कोच को बताई थी. के बाद टीम मैनेजमेंट ने